और एडवांस हुआ भारतीय रेलवे। पीएम मोदी की गारंटी पर लगी मुहर। रेलवे का ये कमाल देख चौंक जाएंगे। ऑपरेशन कंट्रोल रूम में दिखी रेलवे की ताकत। मैं इस वक्त अहमदाबाद में स्थित ओसीसी यानी कि ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद हूँ। इसे आप रेलवे का कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं। ये वही जगह है जहां से रेल की निगरानी होती है और हर एक मूवमेंट पर नज़र रखी जाती है और इसके अलावा साथ ही साथ यहाँ से ही यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित की जाती है। जब आप इस कंट्रोल रूम आएंगे तो आप देखेंगे कि किस तरीके से आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भारतीय रेलवे लगातार आगे बढ़ रहा है और लगातार काम कर रहा है। गुजरात के अहमदाबाद में 280 करोड़ रुपए की लागत से बने रेल नियंत्रण निगरानी प्रणाली ने रेलवे की सफलता में एक और अध्याय जोड़ दिया। ऐसे में एनएफ न्यूज की टीम अहमदाबाद के डीएफसी ऑपरेशंस कंट्रोल रूम पहुंची, जहां भारतीय रेलवे की आधुनिक तकनीक का नजारा देखने को मिला। इस दौरान WDFC के सीजीएम मनीष अवस्थी ने कंट्रोल रूम और इसकी खासियतों के बारे में विस्तार से एनएफ न्यूज की संवाददाता सपना दानू से बातचीत की। सुनिए सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस you. वक्त हम लोग अहमदाबाद के ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर में मौजूद हैं। क्या है ये ओसीसी, कैसे काम करता है? जो हमारा डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर है उसमें दो कॉरिडोर हैं, एक ईस्टर्न एक वेस्टर्न। वेस्टर्न डेडिकेट फ्रेट कॉरिडोर जिसको हम WDFC बोलते हैं, वो इन जनरल दिल्ली से मुंबई और वेरी प्रिसाइज बात करें तो दादरी से लेके GMPD के बीच में है और लगभग 1500 किलोमीटर का सेक्शन जो है, इसकी पूरी मॉनिटरिंग आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कंट्रोल सेंटर से हो सकती है। यहाँ पर जितनी भी ट्रेन चल रही हैं इस सेक्शन पे ऑल कैन बी मॉनिटर फ्रॉम हियर। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी और ये जो कंट्रोल सेंटर है कब यहाँ पे खोला गया, कैसे ये काम कर रहा है? एक जो मुख्य फ़ायदा जो हुआ है कि इससे हम पूरी ट्रेन की मॉनिटरिंग कर सकते हैं एक साथ। जैसे कि हमें कुछ समय पे हम टाइम टेबल बेस्ड ट्रेन चलाएंगे, तो टाइम टेबल बेस्ड ट्रेन चलाने के लिए बहुत फ़ायदा होता है कि हम किस ट्रेन को देना है प्रेसिडेंस, क्योंकि हर ट्रेन की अलग स्पीड होती है। कुछ चलती है 100 km में, कुछ 60 km में, उसका फ़र्क पड़ता है। सेकेंड, जो आपके पीछे जो है ये आपका जो ट्रैक्शन स्काडा है, यहाँ जितने भी हमारा ओवरहेड पावर जो आता है उसकी हम पूरी कंट्रोलिंग कर सकते हैं एक साथ। अच्छा, यहाँ पर अगर हम जहाँ तक हमारी नज़र जा रही है इस कंट्रोल रूम में, जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक ये LED लाइट्स हैं, इतना कलरफुल है। जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे ग्रीन लाइट है, येलो है, वाइट है, ये किस चीज़ को इंडिकेट करते हैं? अगर आप स्क्रीन पे चल के अगर आप हमें बता पाए तो। आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ आ जाएं अगर यहाँ पे देखिए, ये जो आप दो लाइन देख रही हैं ये सेक्शन है, दो यार्ड दो स्टेशन के बीच का। ये एक स्टेशन है जिसमें कि लाइन दिखा रही है, बहुत लाइन लगी हुई है। जहाँ जहाँ रेड है वहाँ या तो ट्रेन खड़ी है या ट्रेन चल रही है। उसके आगे येलो है, मीन्स वहाँ ट्रेन जाने के लिए हमने रूट सेट कर दिए हैं, सिग्नल दे दिए हैं, उस प्रकार से ट्रेन आगे बढ़ जाएगी। और जहाँ वाइट है अभी कुछ भी नहीं है, उसी प्रकार सिग्नल जो दिख रहा है यहाँ पे, आप इंडियन रेलवे में कभी भी सिग्नल डायरेक्ट रेड नहीं होता ग्रीन से, उसके बीच में अलग अलग आते हैं एस्पेक्ट। एक सिग्नल अगले सिग्नल का देता है एस्पेक्ट। फॉर एग्जांपल यहाँ देखेंगे आप, ये अगर रेड है, इसके पहले का सिंगल येलो है, इसके पहले का डबल येलो है, फिर ग्रीन है, पूरे ग्रीन है। कोई ट्रेन वहाँ से आ रही है ग्रीन होते हुए, पहले उसको डबल येलो मिलेगा, यानी कि उसको मालूम पड़ेगा मेरा सिग्नल अगला डबल येलो है, और येलो मिलेगा तब उसको मालूम पड़ेगा मेरा अगला सिग्नल रेड है। तो ये 2-2 किलोमीटर की दूरी होती है, तो 6 किलोमीटर के पहले आराम से वो ट्रेन को कंट्रोल कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और मैं स्क्रीन आके देख रही हूँ, उसके बारे में भी अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या है और कैसे हम लोग उस कलरफुल स्क्रीन को किस तरीके से इंडिकेट कर रहा है, कैसे समझें? ये ओवरहेड जो पावर होता है जो हम लेते हैं इलेक्ट्रिक इंजन के लिए, उसका दिखा रहा है ये। जितनी यहाँ उल्टा है, यहाँ जो रेड दिख रहा है मतलब यहाँ पावर अभी जा रहा है, पावर चल रहा है। जो वाइट है वहाँ से हम पावर इनको दे रहे हैं। यहाँ से हम पूरे 1500 किलोमीटर का जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन है तो कंट्रोल कर सकते हैं। जब हमें कोई मेंटेनेंस करना होता है यहाँ से हम बंद कर सकते हैं,
चालू कर सकते हैं और यहाँ से पूरी मॉनिटरिंग होती है कि कहाँ पावर अवेलेबल है, कहाँ पावर अवेलेबल नहीं है। अच्छा, आप जब यहाँ से मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं तो क्या आपके पास वो चीज़ें भी होती हैं कि आप ट्रेन को रोक पाएँ कहीं पर? तो हाँ, बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखेंगे वहाँ पे हमारा ट्रैक्शन कंट्रोल है। सेक्शन हमारे काफ़ी लंबे-लंबे हैं और उसमें सेंसर लगे हुए हैं। कोई ट्रेन चल रही है और एक्सेल मान लीजिए गर्म हो गया, जिसको हम बोलते हैं हमारी लैंग्वेज में हॉट एक्सेल। तो संभावना होती है कि आगे जाके वो डिरेल हो जाए या आग लग जाए। तो वो हमको सेंस करता है। सेंस करने के बाद में यहाँ अलार्म लगे हैं, अलार्म बजते हैं। अलार्म बजते ही जो आगे बैठे हैं हमारे ऑपरेटिंग कंट्रोल, उनको इन्फॉर्म करते हैं। वो ट्रेन को रोकते हैं। फिर हम फील्ड पे चेक करते हैं टेम्परेचर और फिर उस पे एक्शन लेते हैं आगे। अच्छा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो आपकी सेना है, कितने डिपार्टमेंट में है, कैसे बटी हुई है और कितने घंटों तक काम करती है? देखिए, अगर हम बात करें IR की पैसेंजर ट्रेन की, तो पैसेंजर ट्रेन के लिए लगभग 9 डिपार्टमेंट एक साथ काम करते हैं, तब वो ट्रेन आपकी बिल्कुल समय पे और चलती है सेफ्टी के लिहाज से। और इतना कोऑर्डिनेशन रहता है, क्योंकि यहाँ पे पैसेंजर नहीं है, तब भी यहाँ पास में आप देखेंगे सामने जो है ये ऑपरेटिंग कंट्रोल है, उसके पीछे में TRS मतलब कि जो गुड्स है उसका कंट्रोल है, उसके पीछे में सिग्नल का कंट्रोल है, उसके पीछे इंजीनियरिंग है, सिक्योरिटी, सेफ्टी है, सभी कंट्रोल यहाँ पे इकट्ठे एक साथ हैं। अच्छा, तो क्या यहाँ पे 24 घंटे आँखें खुली रखनी पड़ती है? बिल्कुल, आप ये 24 घंटे चलता है सेक्शन हमारा। ना कोई यहाँ छुट्टी है ना कोई है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे 24 घंटे मुझसे रहता है। 8 घंटे की शिफ्ट में लोग काम करते हैं और 24 आवर हम मॉनिटरिंग होती है यहाँ पर। अच्छा सर, जब आप हम लोग यहाँ पर आए तो आपने एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे वो यहाँ पे इंस्टॉल होगा, कैसे काम करेगा और ज़रूरत क्यों पड़ रही है? देखिए, मेन उद्देश्य हमको मैन पावर कम करना, जितना हम मैकेनाइज कर सकें। जो हमने डेडिकेट डेवलप किया है पूरा मैकेनाइज में डेवलप किया है। अब आवश्यकता है कि हम मेंटेनेंस भी मैकेनाइज वे में करें, कम से कम उसमें मैन पावर इन्वॉल्व करें। अभी फ़िलहाल तो हम मेंटेनेंस कर रहे हैं, जिस प्रकार के इंस्पेक्ट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं। बहुत जल्दी हम AI बेस्ड मेंटेनेंस करेंगे। AI बेस्ड में हम सिग्नल टेलीकॉम में अप्लाई कर रहे हैं। उससे हम कर पाएंगे प्रेडिक्ट कि हमें कब सिग्नल की मेंटेनेंस करना है, कब कोई पॉइंट की का मशीन को चेक करना है, कब कौन सी बैटरी का काम करना है, वो हम कर पाएंगे प्रेडिक्ट। अच्छा, क्या इस बात में सच्चाई है कि एशिया का ये सबसे बड़ा रेलवे का ऑपरेशन कंट्रोल रूम है? आपको क्या लगता है? एज फार अवर नॉलेज, देखिए 72 मीटर लंबा है। इट इज़ मोस्ट मॉडर्न, मोस्ट स्टेट ऑफ आर्ट। अभी तो आप देख रहे हैं ये सामने स्क्रीन ही है, इसके नीचे पूरे इसके हार्ट हैं, इसमें सर्वर्स हैं और जितने भी हमारे रैक्स हैं वो लगे हुए हैं। उसके बेस पे इसकी हम वर्किंग करते हैं। अच्छा, ये जो सेंटर है, 2 सेंटर, एक प्रयागराज में, एक है यहाँ जी। पर, क्या इसके अलावा आपको और भी ज़रूरत पड़ रही है कि ऐसे सेंटर और होने चाहिए देश में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी जो हमने बनाया है ये इस धारणा के साथ बनाया गया है कि ये सफिशिएंट है एक यार्ड के लिए, और वैसा ही एक प्रयागराज में है। जी। और अगर बहुत ही इमरजेंसी पड़ जाए, कभी कोई प्रॉब्लम हो, इसका बैकअप के लिए हमारे जो हेडक्वार्टर नोएडा में है, वहाँ भी छोटा सा कमांड सेंटर है। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। धन्यवाद।